बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के बाद अब मजीद यूट्यूबर्स गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करने के हवाले से फंस चुके हैं। 30 से जायद यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की लिस्ट इस वक्त सामने आ चुकी है। बड़ी कार्रवाई इस हवाले से अक्टूबर के महीने में किए जाने के बारे में इंकशाफ हुआ है। इन तमाम यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के बैंक अकाउंट्स के साथ साथ इनके जो डिजिटल वॉलेट हैं उनको चेक किया जा रहा है। डक्की भाई के बैरून ममालिक में कितने अकाउंट सामने आए हैं, कितना पैसा है जो पाकिस्तान को ट्रांसफर किया गया है। इकरा कंवल जो कि एस्ट्रोलॉजी से शोहरत पाने वाली यूट्यूबर हैं, 30 से जायद लोगों की लिस्ट में जन्नत मिर्जा का नाम भी इस वक्त सामने आ चुका है। जन्नत मिर्जा टिकटॉक के ऊपर उनके बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं और पाकिस्तान की नंबर 1 टिकटॉकर बताई जाती हैं, लेकिन जुआ एप्स को प्रमोट करने के हवाले से उनकी वीडियोस भी सामने ना सिर्फ आ चुकी हैं बल्कि जो लिस्ट बनाई गई है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की तरफ से उसमें जन्नत मिर्जा का नाम भी शामिल है। और इसके अलावा मारूफ यूट्यूबर्स एस्ट्रोलॉजी के नाम से फेमस होने वाली इकरा कंवल, उनको तो नोटिस बकायदा भेज दिया गया है। अनस अली, रजब भट्ट, एमन जमान, शाहिद अनवर, इकरा कंवल, नादिर अली, डक्की भाई और मिस्टर पतलू के साथ साथ कंवल, जुल्करनैन, मुदस्सर हसन, मोहम्मद हुसनैन, ये वो नाम हैं जो अभी तक सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ लोगों को नोटिस भी भिजवा दिए गए हैं और जो डक्की भाई हैं उनकी अहलिया अरूब जतोई भी बुरी फंसी हुई नजर आ रही हैं। बहुत से अकाउंट्स अरूब जतोई के नाम पर भी हैं जिनको चेक किया गया और उनमें करोड़ों रुपए मौजूद हैं। एनसीसीआईए की पावर में बड़ा इजाफा कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है ये अभी जारी रहेगा। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और टिकटॉकर्स हैं जो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं और जो नौजवान नस्ल है या जो अभी टीनेजर बच्चे हैं उनके जहन खराब कर रहे हैं कि वो जुए में पैसे इन्वेस्ट करें और गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करते हैं, तो इन सब की अब ना सिर्फ शामत आ चुकी है बल्कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इनको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। जैसे ही नोटिस मिलता है एस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल को तो वो फौरी तौर पर ब्रेक लेने के बारे में बात करती हैं कि अब मुझे व्लॉगिंग से ब्रेक लेना है और अपने शोहर अरीब से कहती हैं कि अब वो व्लॉगिंग करें। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी को चूंकि ये नोटिस मिला है तो नोटिस मसूल होने के बाद व्लॉगिंग किसी तरीके से नहीं रुकनी चाहिए, तो लिहाजा अपने शोहर को अब उन्होंने एडवाइस की कि वो व्लॉग बनाएं। लेकिन इकरा कंवल के साथ साथ इकरा की जो दीगर बहनें जिन्होंने इन जुआ एप्स को प्रमोट किया है वो भी इस मामले में फंसी नजर आती हैं और आगे अक्टूबर में जाके बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़े यूट्यूबर समझते हैं। वजारत दाखिला ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के इख्तियारात में इजाफा किया और इस हवाले से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साथ साथ जो गैम्बलिंग एप्स हैं, जो इसके अलावा बेटिंग एप्स हैं, इनको जो लोग प्रमोट कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम यूट्यूबर्स व्लॉगर्स के खिलाफ जो लिस्ट तैयार की गई है इनमें ज्यादातर उन लोगों के नाम शामिल हैं जो इन जुआ एप्स को प्रमोट करते रहे और उसकी बाकायदा 30% कमीशन लेते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बच्चे ने या किसी नौजवान ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जैसे कि डक्की भाई लोगों को बताते थे अपनी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर प्रमोशन करते थे कि फलां जो गैम्बलिंग ऐप है इसमें आप पैसे रखेंगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, मुझे तो इससे बहुत फायदा हुआ है। तो उसका अगर कोई 10,000 भी उसमें इन्वेस्ट कर देता था तो उसका 30% डक्की भाई को मिलता था और ये तमाम पैसा इस वक्त बताया ये जाता है कि ये जो डिजिटल वॉलेट्स हैं उनके अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनमें ये पैसे ये लोग नहीं सेंड करते थे। सरकारी खजाने में इनकी तमाम रकम अब जमा करवाई जाएगी। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है, इसमें एक 15 साल बच्चा है मोहम्मद हुसनैन, इसने भी जुआ एप्स को प्रमोट किया था, सो इसको भी नोटिस भेजा गया है। डक्की भाई का चैनल अभी बंद है जो कि यूट्यूब का चैनल है, उनके 9 मिलियन के करीब फॉलोवर्स हैं। नदीम नानी वाला भी यूएई से वापस आए और उनका कहना था कि वो
डकी की जमानत 1 से 2 रोज में करवा लेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि नदीम नानीवाला जो है वो फौरी तौर पर वापस चले गए हैं। उनको भी कुछ देर के लिए अरेस्ट किया गया, उनके मोबाइल्स चेक किए गए हैं। बताया ये जाता है कि उनके मोबाइल्स में से कोई ऐसी चीजें जो हैं वो सामने नहीं आई हैं। तो 15 दिन की जमानत एक्सटेंड हो गई कबल गिरफ्तारी। जुतोई ने चूंकि अपनी 15 दिन की जमानत कबल गिरफ्तारी ले रखी थी। अरूप जुतोई जो कि डकी भाई की अहलिया हैं, उन्होंने अपनी जमानत ले रखी थी और दोबारा से इस जमानत को 15 दिन के लिए उन्होंने एक्सटेंड करवाया, जो कि हो चुकी है। लेकिन अरूप जुतोई के भी बैंक अकाउंट्स चेक किए गए हैं जिसमें के करोड़ों रुपए मौजूद हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स के जरिए माली धोखाधड़ी में मुलविस पाए जाने वाले जो नौजवान हैं, जो कि जुए में सरमायाकारी पे उकसाते रहे हैं, इनमें जन्नत मिर्जा का नाम भी अब शामिल हो चुका है। जन्नत मिर्जा जो कि ज्यादातर जापान में अपना टाइम गुजारते हैं, तो अब उनके भी ये जितने विजिट्स हैं दूसरे ममालिक में, ये तमाम चेक किए जाएंगे जैसे कि डकी भाई के चेक किए गए थे। और इसी तरह दीगर यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं जिसमें कि मिस्टर पतलू का नाम इस वक्त लिया जा रहा है कि उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है, उनकी तमाम डिटेल्स निकलवाई जा चुकी हैं। और जो भी उन्होंने जुआ एप्स को प्रमोट किया या जो गलाजत फैलाई है सोशल मीडिया पे, उस हवाले से भी उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। गैर रजिस्टर्ड, गैर लाइसेंस ऑनलाइन एप्स, उनके ऊपर सरमायाकारी करने के लिए ये लोग बच्चों को, नौजवान नस्ल को उकसाते रहे हैं और उसमें से ये अपना 30% कमीशन लेते रहे हैं। आप अंदाजा करें कि जो लोग इन व्लॉगर्स को, जैसे कि रजब भट्ट है, डकी भाई है, मिस्टर पतलू है, टिकटॉकर सिस्ट्रोलॉजी हैं, ये कहती हैं कि जी हम बहुत बड़ी यूट्यूबर्स हैं, तो ये वही लोग हैं जो कि बच्चों को उकसाते हैं कि इन जगहों पे आप लोग या इन एप्स के ऊपर आप पैसे इन्वेस्ट करें, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आप तो महाना बहुत ज्यादा कमाएंगे। और उसमें से जब कोई पैसे इन्वेस्ट कर देता है तो 30% इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में भी डकी भाई इस वक्त फंस चुके हैं और इनके खिलाफ बहुत जल्द मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जाने वाला है। डकी भाई के बारे में बताया जाता है कि वो आजकल नमाजें पढ़ रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि उनकी जल्द इस सारे मामले से जान खुलासी हो जाए। तो ये जो तमाम रकूम है इनकी वो डिजिटल वैलेट्स में चूंकि भिजवाई जाती रही हैं, तो FIA ने बहुत बड़ी कार्रवाई डकी भाई के खिलाफ उस वक्त शुरू की थी जब उन्होंने तमाम एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे। और डकी भाई के बारे में अब बताया यह जाता है कि इनके जो पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट से, उन बैंक अकाउंट्स की जब डिटेल्स निकलवाई गई थी तो इनको बैंक में से किसी ने इन्फॉर्म किया था कि आपके बैंक के जो अकाउंट्स हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, तो आपके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसपे कि ये फौरी तौर पर मलेशिया भागने की कोशिश में ही एयरपोर्ट से पकड़े गए थे। तो डायरेक्टर NCCIA सरफराज जो हैं वो इस वक्त एक्शन में हैं। 6 लाख दरहम डकी भाई के दुबई में पड़े हुए थे, इसके साथ 15 करोड़ रुपए पाकिस्तानी अकाउंट में से इनके निकले हैं और तकरीबन 10 करोड़ रुपए इनके डिजिटल वॉलेट्स में से निकाले गए हैं। तो ये तमाम पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास शिफ्ट कर दिए गए हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं उनमें ये तमाम रकम इस वक्त शिफ्ट हो चुकी है। बिलखुसूस जो 6 लाख दरहम दुबई में पड़े हुए थे और तकरीबन 15 करोड़ इनके पाकिस्तानी जो बैंक अकाउंट्स हैं, सिर्फ डकी भाई के अकाउंट्स, उनमें से अभी ट्रांसफर किए गए हैं। अभी डकी भाई के जो वालिदैन हैं उनके अकाउंट्स में भी बहुत ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं और इसी तरह अरूप जुतोई का जो बैंक अकाउंट है उसमें भी करोड़ों रुपए मौजूद हैं। ये पैसे अरूप जुतोई के पास कहां से आए, इस हवाले से अरूप जुतोई से तहकीकात भी की जा रही हैं, लेकिन वो इस हवाले से कोई जवाब नहीं दे पाई हैं कि ये पैसे उन्हें कहां से ट्रांसफर हुए हैं। तो लिहाजा अरूप जुतोई के बैंक अकाउंट्स के साथ साथ जो डकी भाई के वालिदैन हैं और इनके भाई हैं उनके अकाउंट्स में से भी बताया यह जाता है कि बहुत जल्द पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसफर किए जाएंगे। अब बाकी तमाम लोग जिनके कि मैंने आपको नाम स्टार्टिंग में बताए हैं, ये वो यूट्यूबर्स हैं, इनमें से कुछ को नोटिस भेज दिए गए हैं और कुछ जो हैं उनको अब इस मंथ में नोटिस भेजकर अक्टूबर में इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सोसाइटी के अंदर जितनी इन्होंने गलाजत भरी, जितना गंद फैलाया और बिलखुसूस जो फैमिली व्लॉगर्स हैं जो अजीबोगरीब हरकत करते हैं, मिस्टर पतलू के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ एक बहुत सख्त कार्रवाई स्टार्ट होने वाली है जिससे कि उनका बचना नामुमकिन होगा और जो पैसा उन्होंने
लाइव मैचेस के जरिए कमाया और गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया है, वो तमाम का तमाम उनसे वापस लिया जाएगा। तो ये कार्रवाई सिर्फ नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की तरफ से नहीं की जा रही, बल्कि इसमें खुफिया एजेंसीज, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के लोग शामिल हैं। और ये उस वक्त से तमाम लोग शामिल हैं, इनकी परमिशन से सब कुछ हो रहा है, जब ये एक फहरिस्त तैयार की गई थी और बाकायदा इन तमाम इदारों से इस हवाले से मीटिंग भी हुई थी और उनसे परमिशन ली गई थी। ये वो लोग हैं जो कि नौजवान नस्ल और टीनेजर जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके एक तो जहन खराब कर रहे हैं, गलाजत भर रहे हैं, और दूसरा उनके जो पैसे हैं वो इन जुआ ऐप्स में उकसाने की वजह से लगवा रहे हैं। उन्हें उकसाते हैं कि जी आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करें, आप बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारी तरह हो जाएंगे, आपके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आ जाएंगी, घर आ जाएंगे। हालांकि खुद ये किराए के घर खरीद कर और बताते हैं कि जी ये हमने अपना घर खरीदा है। तो तमाम इनकी चीजें जो हैं, इन यूट्यूबर्स की, इन टिकटॉकर्स की, ये मोस्टली पेड होती हैं, पेड प्रमोशन करते हैं और ये उसका ठीक ठाक चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अवाम को चूना लगाने के लिए ये तमाम लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जाता है। तो ये जो जुआ ऐप्स हैं, जैसे कि डक्की भाई के हवाले से बात करें तो इन्होंने करोड़ों रुपए की जो प्रमोशंस की हैं, यानी चंद सेकंड की अपने व्लॉग में किसी जुआ ऐप की प्रमोशन करने के ये 1 से 1.5 करोड़ रुपए लेते रहे हैं, जो कि अब इनके ज्यादातर रकूम जो है वो डिजिटल वैलेट्स में पड़ी हुई थी और वहां से फिर ये तमाम चीजें जो हैं ये ट्रांसफर की गई हैं हुकूमत पाकिस्तान के बैंक्स में। और FIA की कार्रवाई उस वक्त शुरू हो चुकी थी जब अभी डक्की भाई को तो पता नहीं था, लेकिन रजब भट्ट को पता चल गया था कि एक कार्रवाई स्टार्ट होने वाली है जिसमें के बहुत से लोग शामिल होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रजब भट्ट उसी वक्त मुल्क से फरार हो गए। डक्की भाई ने भी कोशिश की कि वो मुल्क से फरार हो जाएं, लेकिन उस वक्त तक जो है इनका नाम ECL में डाला जा चुका था और NCCIA ने फिर इनको बाहर नहीं जाने दिया, इनको वहीं पे अरेस्ट कर लिया। और अब ये तमाम बाकी लोग भी इसमें बुरे फंस चुके हैं। गलाजत फैलाने वाले जितने भी व्लॉगर्स हैं, हाशी फैलाने वाले, गलाजत फैलाने वाले व्लॉगर्स और जो फैमिली व्लॉग्स के जरिए गलाजत फैला रहे हैं, इन तमाम लोगों को इबरत का निशान बनाने का फैसला कर लिया गया है और इनकी जान आसानी से खुलासी नहीं होने वाली। अगर ये लोग ये समझते हैं कि ये इन तमाम चीजों से रहाई पाने के बाद दोबारा से इसी तरह की व्लॉगिंग शुरू करेंगे, तो वो दिन इनके जो हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। अब इनको अगर व्लॉगिंग भी करनी है तो कोई ऐसा कंटेंट लाना होगा कि जिससे जो हमारा सोशल फैब्रिक है, सोसाइटी के अंदर कोई अवेयरनेस पैदा हो। बच्चों के जहनों को जिस तरीके से इन लोगों ने खराब कर दिया है कि पढ़ाई बिल्कुल ना करें और सिर्फ आप कंटेंट बनाएं, आप व्लॉगिंग करें तो आप करोड़ोंपति बन जाएंगे। तो इंडिया में जुए के हवाले से एक बड़ा डिसीजन हुआ, जैसे कि जुए को एक बाकायदा क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी बताया तो यही जा रहा है कि बहुत सख्त कार्रवाइयां होंगी और इनमें से ये जितने बड़े बड़े हीरो बने हुए हैं, असल में तो ये विलन है जो कि अवाम को चूना लगा गए और इतना पैसा इन्होंने कमाया। आप अंदाजा करें कि बाहर जो इन्होंने अपने डिजिटल अकाउंट्स बना रखे हैं वहां पे कितने पैसे रखे हुए हैं, और ये वो पैसा है जो ये अवाम को उकसाने के बाद उसकी कमीशन खा रहे हैं और बताते ये हैं कि जी हम ये फैमिली व्लॉगिंग से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो लिहाजा अब ये तमाम के तमाम जो हैं एक दलदल में फंस चुके हैं और इनमें से इनका निकलना अब काफी मुश्किल है। इनमें से जो भी अब ट्रैवल करना चाहेगा आउट ऑफ कंट्री, यानी कि मुल्क से बाहर जाना चाहेगा, इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जिन लोगों के नाम इस वक्त इस लिस्ट में शामिल हैं, ये 30 से ज्यादा लोग हैं और 1 बाय 1 इनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो लिहाजा सिस्ट्रोलॉजी के हवाले से एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सिर्फ इसमें इकरा कंवल नहीं, इसकी दीगर जो बहनें हैं वो भी इन नोटिस की जद में आएंगी और उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इनके अकाउंट्स चेक होंगे। डक्की भाई का मजीद 2 दिन का नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रिमांड लिया। डक्की भाई पे चूंकि इल्जाम है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स के जरिए गैर कानूनी जुआ एप्लीकेशंस की तशहीर की है, तो इनका मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर कर लिया और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इनको दोबारा हिरासत में लेके चली गई। इनकी अपनी अहलिया रूप जतोई और इनकी वालदा से भी मुलाकात हुई। इस दौरान डक्की भाई जो हैं वो बहुत कुछ इस वक्त लिख के देने को भी तैयार हैं, उनसे बहुत सारे ऐसे बयानात भी रिकॉर्ड करवाए गए हैं।
وہ تمام اس وقت ان چیزوں کو ماننے کو تیار ہیں کہ جو بھی انہوں نے کیا گیمبلنگ ایپس کو پروموٹ کر کے، اور اس میں بھارتی کچھ اس طرح کے ایپس ہیں جن کا نام آ رہا ہے، اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی ان کے اوپر ایک مقدمہ درج جانے کے بارے میں ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے۔ تو ان کے خلاف جو مقدمہ ہے یہ 17 اگست کو اس وقت درج کیا گیا تھا جب یہ ملک سے فرار ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہ موجود تھے، اور عدالت کی جانب سے بار بار NCCIA کو ریمانڈ دیے جانے کے حوالے سے ڈکی بھائی نے لاہور کے سیشن کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی تھی۔ دوسری جانب غیر قانونی جوا اپلیکیشنز کی تشہیر کے کیس میں ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کو 15 ستمبر تک قبل از گرفتاری ضمانت میں توثیق تو مل چکی ہے، لیکن ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کہاں سے آئے گے ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عروب جتوئی نے ایجنسی کی تفتیشی نوٹس کے بعد عدالت سے رجوع کیا تھا کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ انہیں بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ عروب جتوئی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر طرح کا ایجنسی کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کو اریسٹ نہ کیا جائے۔ تو دوسری بار جو ضمانت درخواست دی تھی، ان کی پہلی درخواست بھی 21 اگست کو منظور ہوئی تھی، جس کے بعد وہ ایجنسی کے سامنے پیش ہوتی رہی ہیں۔ تو اب عروب جتوئی جو ہیں ان کے اکاؤنٹس کو چیک کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ڈکی بھائی کے گھر والے ہیں ان کے اکاؤنٹس کے اندر بھی کروڑوں روپے موجود ہیں، جو کہ ان کے پاس اس کی ڈیٹیل موجود نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔